हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी बाई एनके यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 600 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, जिसका पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक हम पहले ही कर चुके हैं, जो कि आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम इसका 7th पार्ट को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 है। तो प्रश्न संख्या 1 देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? ऑप्शन ए है ऋषभदेव, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है नेमिनाथ, ऑप्शन डी है महावीर स्वामी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि महावीर स्वामी है। तो आइए थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं। जैन धर्म जिन शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ विजेता होता है। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ तथा 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, देखिएगा। तो प्रश्न संख्या 2 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए है महावीर स्वामी, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है ऋषभदेव, ऑप्शन डी है शंकरदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ऋषभदेव है। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो ऋषभदेव को हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, और तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ होता है भवसागर से पार उतारने वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप से उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन ए है जीन, ऑप्शन बी है रत्न, ऑप्शन सी है कैवल्य, और ऑप्शन डी है निर्वाण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि कैवल्य हो जाएगा। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। आत्मा की उन्नति के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न बताए गए हैं। पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन, और तीसरा है सम्यक चरित्र। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर, भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा के साथ लगती हैं? तो इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ऑप्शन सी है मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ऑप्शन डी है असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि मिजोरम है, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमाएं म्यांमार के साथ लगती है। तो आइए इसको थोड़ा सा मैप पर देख लेते हैं। तो देखिए, जो ये इस दाहिने साइड में रेड किया हुआ है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। तो इन सभी राज्यों का सीमा म्यांमार के साथ लगता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, चंडीगढ़ शहर का वास्तुविद कौन था? मतलब इसको कौन बसाया था? तो देख लीजिए। ऑप्शन ए है एडविन लुटियंस, बी है रेडक्लिफ ब्राउन, सी है लॉरी वेकर और डी है ली कार्बोजियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ली कार्बोजियर है। और एडविन लुटियंस दिल्ली के वास्तुविद थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो इसका आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है मुंबई को कोलकाता से, ऑप्शन बी है दिल्ली को कोलकाता से, ऑप्शन सी है मुंबई को दिल्ली से, ऑप्शन डी है दिल्ली को अमृतसर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी, जो कि दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। मुंबई को कोलकाता से NH6 जोड़ता है, और दिल्ली को कोलकाता से NH2 जोड़ता है, और मुंबई को दिल्ली से NH8 जोड़ता है। चलिए अगला देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन ए है परमादेश,
ऑप्शन बी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी है क्यू वारंट हो, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की आदेशिका, जिसको रिट कहते हैं, जारी करती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने हेतु जारी किया जाता है। दूसरा है परमा आदेश। लापरवाह अधिकारियों के ऊपर जारी कर किया जाता है, जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। और 3 नंबर है अधिकार परीक्षा। तो यह अधिकार से अधिक कार्य करने पर इसको जारी किया जाता है। और 4 नंबर है प्रतिषेध। यह न्यायालय की किसी कार्रवाई को रोकने के लिए न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। और 5 है उत्प्रेषण। न्यायालय के फैसले को बदलने के लिए किसी उच्च न्यायालय द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है अपने अधीनस्थ न्यायालय के लिए। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सुविधापूर्वक भुनाया जाने वाला चेक कहा था? ऑप्शन ए है के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी है के.टी. शाह, और ऑप्शन डी है एम.एन. रॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि के.टी. शाह है। इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सुविधापूर्वक भुनाए जाने वाला चेक के नाम से संबोधित किया था। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर। पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी है विश्वेश्वरैया समिति, और ऑप्शन डी है सिंघवी समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत के गठन हेतु सरकार को रिपोर्ट दिया था, जिसमें 3 स्तर के पंचायत होंगे। एक पहला है कि ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक लेवल का, और तीसरा जिला स्तर का इन्होंने प्रस्तावित किया था। चलिए अगला 10 नंबर देखते हैं। रक्त क्या है? मतलब बताना है कि रक्त क्या है। ऑप्शन ए है एक पेशीय ऊतक है, ऑप्शन बी है एक पैकिंग ऊतक है, ऑप्शन सी है एक संयोजी ऊतक है, और ऑप्शन डी है एक सहायक ऊतक है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, रक्त एक संयोजिक ऊतक है। ठीक है, आइए थोड़ा सा रक्त के बारे में जान लें। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा 5.5 यानी 5.5 लीटर होता है, जो कि उसके कुल भार का 7% होता है। ठीक है, चलिए अगला 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न है कि पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? ठीक है, चलिए ऑप्शन ए देखते हैं इसका तना, ऑप्शन बी है जड़ें, ऑप्शन सी है जाइलम, और ऑप्शन डी है डंठल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि जाइलम हो जाएगा। हाँ, चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर है ऊतक एक है, मतलब बताना है कि ऊतक एक, मतलब ऑप्शन से बताना है कि इसमें से क्या है। ऑप्शन ए है पेपर का प्रकार, ऑप्शन बी है दवा है, ऑप्शन सी है समान कोशिकाओं का समूह है, और ऑप्शन डी है कपड़े का किस्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊतक एक समान कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, ऊतक के बारे में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, और ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजी ऊतक, दूसरा है तंत्रिका ऊतक, तीसरा है पेशीय ऊतक, और चौथा है उपकला या एडिपोज ऊतक। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। और 13 नंबर प्रश्न है किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ, ऑप्शन बी है कार्य हुआ, ऑप्शन सी है कम शक्ति का प्रयोग हुआ, ऑप्शन डी है
कोई कार्य नहीं हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि कोई कार्य नहीं हुआ। क्योंकि जब हम धक्का देते हैं और उसमें कोई विस्थापन, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो उसको हम किसी कार्य के श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, एक अश्व शक्ति होता है, मतलब कितना होता है बताना है ऑप्शन से। ऑप्शन ए है 746 वाट, ऑप्शन बी है 746 जूल, ऑप्शन सी है 746 किलोग्राम और ऑप्शन डी है 746 केल्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 746 वाट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। 15 नंबर प्रश्न है, अश्व शक्ति इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है काम, ऑप्शन सी है शक्ति और ऑप्शन डी है बल। तो आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि शक्ति है। ठीक है, धन्यवाद। तो अगर आप, चलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम इसी तरह आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाते रहें। ठीक है, धन्यवाद।